जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। दोस्तों आज का ये जो क्लास है ना, आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों को। आप बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी एग्जाम आप देने जाइए और ये क्लास देख के जाइए, पक्का उसमें से एक दो सवाल निश्चित मिल जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। दोस्तों आज का पहला सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 425 में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ऐसे में हम क्या मानते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं सीपी जो है, सीपी वो मान लेते हैं 100। कितनी? सीपी 100 मान लेते हैं। कह रहा है 425 में बेचता है तो उसे 15% की हानि। 100 पर कोई चीज़ 15% की हानि मतलब 85% में बिची होगी वो, और 85% की वैल्यू कितनी दे रहा है? 425। कह रहा है 5% का लाभ, 100 पर 5% का लाभ 105 हो जाएगा दोस्तों। 105 की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ इसमें कुछ संबंध है दोस्तों? क्या संबंध है? ये 5 बार कट रहा है, 5 बार, यानी इसमें 5 का गुणा हो रहा, तो हम इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों। ये उत्तर आ गया कितना? 525। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा गया हो तो लाभ का परसेंटेज बताओ। दोस्तों ऐसे सवालों में कुछ मत करा करो। 10% का लाभ कह रहा तो 110 की वैल्यू दे रहा है। 110% बराबर कितना दे रहा? 2200। 110 बराबर 2200 दे रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि 2600 में बेचने पर, 2600 में बेचने पर आप ये देखो इसका क्या संबंध है दोस्तों? इसका संबंध है कि अगर हम एक जीरो से जीरो काट देंगे, 11 दूनी 22, यानी इसमें हम 20 का गुणा कर दें। कितने का? अगर हम इसमें गुणा कर दें 20 का है, अगर हम इसमें गुणा कर दें 20 का तो 220 आ जाता है दोस्तों। तो अगर इसमें गुणा किया है तो इसमें हम क्या कर देंगे? भाग। हम 20 से भाग लगा देंगे। इसमें 20 से जब भाग लगाएंगे दोस्तों क्या बन जाएगा? 130%। यानी अब अगर वो 26 में बेचेगा तो 130, यानी कि 30% का लाभ होगा दोस्तों, 30% का। इससे छोटा तरीका इसका हो ही नहीं सकता दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। हम इसको दूसरी तरीके से और बता देते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका ये है, हम मान लेंगे कि जो मेरा क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये जब 10% का लाभ प्राप्त होता है, 10% तो 110 हो जाता है। 110 की कितनी दे रहा है? 110 दे रहा 2200 के बराबर है ना। जीरो से जीरो काट देंगे, 11 दूनी 22, यानी 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 20। 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब पूछ रहा है 1 की वैल्यू 20 आ गई तो सीपी हमने कितनी मानी थी दोस्तों? सीपी मानी थी 100, तो 100 मानी थी तो यहाँ से सीपी निकल के कितनी आ जाएगी? 2000। सीपी निकल के आ जाएगी 2000। और कह रहा है वो 2600 में आपकी बार बेचना चाहता है। ये सीपी है 2000 और एसपी है आपकी कितनी? 2600। तो कितना ज़्यादा है दोस्तों? 600 ज़्यादा है। कितने पर? 2000 पर। तो 100 पर कितनी? काट देंगे 20, जीरो जीरो कट गया, 2 तिया 6, यानी आपका आ गया 30%। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये डिटेल मेथड हो गया, वो हो गया। हम तो कह रहे दोस्तों आप यही याद करो, जो पहला तरीका है वो बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। ये आप मान के चलो, यहाँ पर 110, 10% का जब लाभ होता है तो 110 हो जाएगा। 110% की वैल्यू कितना दे रहा? 2200। तो पूछ रहा है कि अगर वो 2600 में बेची जाए, 2600 में दोस्तों, इसमें हम क्या इसका संबंध देख लेते क्या है। इसमें 20 का भाग लगा या इसमें 20 का गुणा हुआ, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 20 का भाग लगा देंगे दोस्तों, 20 का तो कर देंगे 130 आ जाएगा। 130%, यानी 110 था तो 10% का लाभ, और अगर 130 है तो 30% का लाभ। इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल बताते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है,
यदि एक साड़ी 3230 रुपये में बेची जाती है, 3230 रुपये में बेची जाती है, तो विक्रेता का 15%, तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। विक्रेता को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर साड़ी बेचनी चाहिए? कह रहा है 15% की हानि हुई, 15% की हानि, बचा होगा कितना? 85%, और 85% की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों? 3230। और पूछ रहा है कि 120, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी दोस्तों? 1% की वैल्यू आएगी 3230 बटे 85। और तो हमें निकालना कितना है? 120 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 120 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 120 गुणे 3230 अपॉन 85, है ना? 10 और 5 को 20, 24 में 19, 190 का गुणा कर देंगे। 24 गुणे 190 का आ जाएगा 4560। कितना आ जाएगा? 4560। ये मतलब 120% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसे 4560 में बेचना होगा दोस्तों, 4560 में बेचना होगा। चलो हम इसका अगला तरीका बताते हैं। अगला तरीका है दोस्तों, हमने मान लिया जो सीपी है वो कितनी है? 100। सीपी 100 है। जब इतने में बेचता है तो 15% की हानि, यानी 85 की वैल्यू दे रहा। 85 की कितनी दे रहा दोस्तों? 3230। ये हो जाएगा 17 पना 85, 17 पना 85 और 17 एकम 17 और 17 निम्मा 153, 190। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 190। अब यहाँ से देखो वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्रय मूल्य 100 था, अब 120 लाभ प्राप्त करेगा 20%, तो 120 की वैल्यू निकलवाना चाहता है वो। और 5 को हम 120 कैसे बनाएंगे दोस्तों? 5 में हम गुणा करेंगे 24 का, दोनों पक्षों में हम 24 का गुणा कर देंगे, 120 बन जाएगा। 120 की वैल्यू वो पूछना चाहता है और 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4560। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4560। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तरीका समझ में आया हुआ दोस्तों आज का चौथा सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह 5 रुपये और अधिक में बेचता तो 33% का लाभ होता। 24 वस्तुओं की लागत मूल्य क्या है? 24 वस्तुओं की लागत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। 24 वस्तुओं की लागत मूल्य देखो, 24 वस्तुओं की लागत मूल्य कह रहा है एक निश्चित मूल्य, हमें नहीं पता वो कौन सा मूल्य है दोस्तों, कोई सा भी मूल्य हो सकता है। 25% लाभ होता है। क्या होता है? 25% लाभ होता है, तो जोड़ लेंगे हम। अब कह रहा है यदि वह 5 रुपये और अधिक में बेचता तो 33% का लाभ होता। 33% का लाभ, दोनों लाभ दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? 8%। और 8% की वैल्यू दे रहा है 5। 8% की वैल्यू 5 दे रहा है दोस्तों, 5। अब वो कह रहा है 24। ये तो एक वस्तु का मूल्य आ गया। एक वस्तु का मूल्य क्या होता है? 100%। एक वस्तु का मूल्य 100% होता है, तो हम ऐसे निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 5 बटे हो जाएगा 8। तो एक वस्तु की कीमत कितनी होती है? 100%। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो 100% होता है अपने आप में। तो 5 बटे 8 गुणे 100। अब वो कह रहा है 24 वस्तुओं की लागत मूल्य बतानी है, तो 24 में हो जाएगा 2400। 2400% इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 बटे 8 गुणे 24 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा दोस्तों 15। इससे सस्ता सवाल नहीं हो सकता। आप इतना चीज़ ना करके आप यहीं भी कर सकते थे। जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 25% लाभ हुआ, और 5 रुपये और अधिक पे बेच दिया तो 33% का लाभ हो गया। यानी 25 और 33 में 8% का डिफरेंस है दोस्तों, 8%। 8% की वैल्यू दे रहा है 5। वो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछना चाहता है, यानी 2400% की वैल्यू आपसे पूछता है। ये 1% की वैल्यू आएगी। ये 2400% की वैल्यू आपसे वो पूछना चाहता है। आप बता सकते हो ये कितना गुना है दोस्तों? ये 8 तिया 24 और 300 गुना। 8 में गुणा हुआ 300 का, तो इधर भी हम 300 का गुणा कर देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1500। जो 2400%, 24 वस्तुओं की जो कीमत आएगी वो हो जाएगी आपकी 1500 रुपये। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को। चलो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं।
दोस्तों हर एग्जाम में यही पैटर्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम नहीं है जो इसमें लाभ हानि आती है। आज का वीडियो आप देख के चले जाना और लाभ हानि के क्वेश्चन आप करके आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस। दोस्तों ये डालिए और हमारे चैनल पे जाइए। अगर आपको लग रहा है यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों। चलो हम आगे की बात करते हैं, आगे के सवाल की बात करते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता और 14% का 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का फायदा होता। दोस्तों फायदा होता 25% का फायदा हासिल करने के लिए वस्तु को किस में बेचना चाहिए। दोस्तों पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने मान लिया जो क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य वो हमने मान लिया 100। क्रय मूल्य कितना मान लिया 100। अब 16% 100 से 16% नीचे में बेचता है, 16% नीचे यानी 84 में। इसकी जो एसपी है ना दोस्तों वो हो गई 16%, इसमें से 100 में से घट गया, कितना बचा 84। ये उसकी पहली सीपी हो गई। अगर उसने 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का फायदा होता। और दूसरी सीपी बता रहा है दोस्तों 14% का फायदा होता, 14% का फायदा होता। ये एसपी है, एसपी लिख लो इसे, बेचता है ना। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंस 16 और 14 30%। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 30 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 33। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अब वो कह रहा है 25% का फायदा चाहिए, 25% का। ये सीपी है और एसपी इतनी निकालो कि 25% का फायदा यानी कि 125 की वैल्यू चाहिए। और 10 की वैल्यू ये है, 10 की वैल्यू ये है तो 125 की निकाल देंगे दोस्तों। 125 10 की वैल्यू ये है तो 125 की यहाँ से निकल आएगी। 125 बराबर हो जाएगा 11 गुणे 125 अपॉन 10। ये हो जाएगा दोस्तों 137.5। 137.5 ये आपका डिटेल मेथड हो गया दोस्तों, डिटेल मेथड। अब हम आपको इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं जो बिल्कुल सोच लोगे सवाल लग गया। जितनी टाइम सोचने में लगती है उतना टाइम में सवाल लग जाएगा। ये सब लिखने की ज़रूरत आपको है ही नहीं दोस्तों बिल्कुल। हम तो कह रहे ये तरीका आप सीख लो, है ना। 16% नीचे, 16% नीचे मतलब तो हमने नीचे माइनस लगा दिया। अब कह रहा 14, अगर इतने रुपए में बेचो तो 33 रुपये अधिक में बेच दो तो 14% का फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। 14% का फ़ायदा, माइनस से प्लस जाने में इसका अंतर हो जाएगा 30%। और 30% की वैल्यू दे रहा है वो दोस्तों कितनी 33 दे रहा, 30% की वैल्यू 33। तो यहाँ से हम 3 से ये 3 कट गया, 11 आ गया। अब 10 की वैल्यू 10% बराबर कितना दिया 11। हमें कितना निकालना है 125% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 25% लाभ पर वो अपनी गणना कराना चाहता है। तो 11 गुणे 125/10 है ना, 11 गुणे 125 तो आपका ये आ जाएगा 137.5। ये आपकी विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये नया एसपी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 में बे भाग पर बेची जाती है तो 12% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ बताओ, तो लाभ कितना होगा। लाभ यानी कह रहा है अंकित मूल्य के 4/5, अंकित मूल्य के 4/5 यानी अगर वो 4 में कोई चीज़ बेचता है 4 में तो 12% की होती है हानि। कितने की चीज़ रह जाती है 88 की। अब 4 में कितने का गुणा हुआ होगा जो 88 आ गया। आप कहोगे 22 चौको 88। तो कह रहा है अंकित मूल्य है उसका 5 में कोई चीज़ बेचने पर कितना लाभ होगा। हम 5 में 22 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 110। यानी 100 से कितना ज़्यादा तो 10% का उसे क्या हो गया लाभ हो गया दोस्तों। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। या इसका दूसरा हम तरीका बताते हैं। आप मार्केटिंग प्राइस या अंकित मूल्य को 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। कह रहा है 4/5वें भाग पर, यानी इसके 4/5 कितना हो जाएगा 4/5
मार्केटिंग प्राइस ये है, तो 4/5वां भाग कितना हो जाएगा इसका 80। 80 में कोई चीज़ बेची जाती है तो उसे 88 यानी 12% की हानि होती है दोस्तों। अब कह रहा है इसको निकाल लेंगे, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 11, एक जीरो चिपका दें, वो 100 की वैल्यू पूछना चाहता है, यानी इससे भी आपको 10% का लाभ आ गया। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आप चाहें वैसा करें। दोस्तों आज का अगला सवाल है 7वां। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, कोई पता नहीं कितने में बेची जाती है दोस्तों, एक निश्चित कीमत है उसी में बेच दी जाती है। यदि इसे मूल्य के 70% जो बेची जाती है उसके 70% में बेची जाए तो हमें 2% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ बताओ। विक्रय मूल्य पर बेचने पर हम मान लेंगे जो इसका विक्रय मूल्य है दोस्तों, विक्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे 100। कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है, 100 रुपये में निश्चित कीमत पर बेची जाती है, 100 रुपये में बेच दी, इसे मूल्य के 70% यानी कि इसे 100 है इसके 70% में बेची जाए दोस्तों, 70% में बेची जाती है तो 2% की हानि होती है, यानी 98। 70% की वैल्यू दे रहा है 98, तो कह रहा है इसे विक्रय मूल्य पर बेचने पर यानी कि 100 में बेचने पर हम इसको काट देंगे 14 सत्ते 98, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई 10% की वैल्यू आ गई दोस्तों 14 आ गई 10% की। अब वो 100 की वैल्यू पूछना चाहता है, 10 की हमें 10% पता है दोस्तों, एक जीरो इधर चिपकाएंगे एक इधर दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 140। अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचना चाहे तो 140 की बेचना चाहिए उसे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे सवाल का। अगला सवाल है 8वां। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर वह कीमत की 25% पर बेचता है तो 45% का नुकसान होता है। दोस्तों 45% लिखा है, ये 45% का नुकसान होता है। तो विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसका लाभ बताओ। कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची गई, हमें नहीं पता कितने बेची गई, हम मान लेंगे वो 100 रुपये में बेची गई, 100 रुपये में। अगर वो कह रहा है कीमत की 25% पर बेचा जाता है, यानी कि 100 में सिर्फ 25% की ही बेची जाती है, तो उसे 45 का नुकसान होता है। बचती कितनी है दोस्तों 55, 45 का नुकसान हो गया। बची अपने आप में कोई चीज़ कितनी बची 55, कोई चीज़ पूरी अपने आप में कितनी होती है 100 होती है, 45 का नुकसान हो गया तो बची कितनी 55। अगर वह विक्रय मूल्य पर बेचना चाहे तो देखो विक्रय मूल्य कितना माना था तुमने 100, इसमें हम 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, जब 4 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100% की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 220 में बेच दे वो, अगर विक्रय मूल्य पर बेचेगा। अब यहाँ से अगर फायदे की बात करें तो 100 तो होता ही है, 100 से कितने ज़्यादा बढ़ गए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 120% का फायदा हो जाएगा अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो। अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो 120 का फायदा होगा, क्योंकि 100 तो अपने आप में कोई चीज़ होती है। दोस्तों यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस अंश से गुणा करना होगा। ये है आपके क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। हानि की बात कर दे, अगर हानि की 20% की हानि की बात करें तो दोस्तों 100 रुपये पहले था, हानि 100 पहले था, क्रय मूल्य 100 था, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा 80। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक पहुँचने में वह कौन सी संख्या है जो गुणा कर दें हमें 100 मिल जाए। तो दोस्तों हम इसमें 5/4 का गुणा कर दो, इसमें 5/4 का गुणा करेंगे 100 मिल जाएगा, नमूना करके देख लो। 80 में 5/4 का गुणा करेंगे 20 चौको 80 और 20 पन 100। वही तो वो पूछ रहा है कि हमें एसपी से सीपी तक जाने के लिए हमें किस अंश से एसपी में गुणा करना होगा। वो सवाल को घुमाएगा, आप घूमेंगे नहीं दोस्तों आज का अगला सवाल है 10वां। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य ए रुपये है। यदि पहली वस्तु को 60% की हानि और दूसरी वस्तु को 40% की हानि तथा तीसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सभी के जब विक्रय मूल्य अगर समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य के अनुपात बताओ। क्रय मूल्य का हमने मान लिया तीनों वस्तु हैं दोस्तों 100A और 100A। पहली वस्तु को 60% की हानि तो बचा कितना 40% ए बचा, ए का 40%, और दूसरी वस्तु पर 40% की हानि तो 60% बचा ए का। तीसरी वस्तु का 20% लाभ तो यानी 120% ए का बचा।
अब दोस्तों ये तो सीपी का अनुपात आ गया, एसपी का अनुपात आ गया, विक्रय मूल्य, और सब आपस में है बराबर, तो ए सौ ए कट ही जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है। अब वो सीपी का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, सीपी का कोई ऐसी संख्या लो जो 120, 60 और 40 सबसे कट रही हो, तो 120 वो संख्या है, 120 संख्या हम ले लेंगे एलसीएम। तो 120 में जब 40 का भाग देंगे, 120 हमने सबका ले लिया क्या, एलसीएम, 120 में 40 का भाग देंगे तो 3 अनुपात, 120 में जब 60 का भाग देंगे तो 2 अनुपात, 120 में 120 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। दोस्तों यही आपका सीपी का अनुपात है दोस्तों, क्रय मूल्य का अनुपात है। अगला 11वां सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार यह उसे 10% कम सस्ते दर से खरीदे, मतलब कह रहा है अगर उसने 10% कम रेट में खरीदी होती और 12 रुपये अधिक में बेची होती, 12 रुपये कम में बेची होती, तो 30% का लाभ होता दोस्तों, 30% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ, वस्तु का क्या बताना है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। हम मान लेंगे जो उसका वास्तविक क्रय मूल्य है सीपी है दोस्तों 100 मान लेंगे, 100 कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, 100 की चीज़ 120% लाभ यानी 120 में बेच दी होगी। अब कह रहा है 10% सस्ते में खरीदी होती है ना, ये जो 100 है ना, अब वो कह रहा है 10% सस्ते में खरीदी होगी, खरीदी अगर होती तो ये कितने में मिल जाती उसे, 90 में, और पहले से 12 रुपये कम में बेची होती तो 30% का लाभ होता, यानी 90 में वो 130% का लाभ कमाना चाहता है, 100 पर कितना, तो आ जाएगा 13 निम्मा 117। दोस्तों पहले बिच रही थी कितने की, 120 की, अब बिच रही है 117 की, कितने कम बिच रही है दोस्तों, 3 रुपये, और सवाल में कह रहा है 12 रुपये कम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। और वास्तविक क्रय मूल्य आपसे पूछा है, वास्तविक क्रय मूल्य, आपने वास्तविक क्रय मूल्य माना है 100 रुपये, तो 100 में 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 400 रुपये। आपकी जो वास्तविक सीपी निकल के आई वो कितनी आ गई, 400 रुपये आ गई निकल के दोस्तों, 400। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। चलो दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज का अगला यानी 12वां सवाल है, कोई व्यक्ति 10% के मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का लाभ प्राप्त होता। हम तो पूछा है उसने मुनाफा होता, वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। हम वास्तविक जो क्रय मूल्य है दोस्तों हम मान लेंगे कितना, 100 रुपये हमने मान लिया वास्तविक क्रय मूल्य। अब कह रहा 10% मुनाफा, 10%, 100 की चीज़ 10% मुनाफा से उसने दी, 110 रुपया में 110 रुपये में बेच दी। अब कह रहा है यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की जगह उसने 10% कम यानी कि 90 रुपये में ही खरीदा होता और 3 रुपये अधिक बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता दोस्तों। कितना होता, 125, 90 का 25% निकाल लेंगे, 90 का 25% मुनाफा, 125 निकाल लेंगे सीधे सीधे, तो कितना हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 है ना, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 9 पना 45, ये आ गया 450। 450 में भाग देंगे, 450 में हम भाग देंगे कितने का, 4 का। तो दोस्तों 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अंतर पहले से कितना हो गया दोस्तों, अंतर हो गया 3 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी अंतर कितना हो गया 2.5, 2.5 बढ़ गया, और सवाल में कह रहा 3 बड़ा होता तो वास्तविक मूल्य बताओ। दोस्तों हमें वास्तविक मूल्य कितना है, 100। 2.5 को हम 100 बनाने के दशमलव काट के और हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, और दोनों पक्षों में हमने 4 का गुणा कर दिया, तो ये बन गया कितना, 100 बन गया, और ये आपका बन गया 120। 100 की वैल्यू इसने पूछी है, क्योंकि वास्तविक सीपी हमने 100 माना था, 100 की वैल्यू पूछी है 120, तो वास्तविक वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 120। वास्तविक जो सीपी है 120 आ गई दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। दोस्तों कह रहा है सवाल, आज इस टाइप का तीसरा और 13वां सवाल है। दोस्तों इस टाइप का सिर्फ एक ही सवाल और बता दे रहा हूँ, हमें उम्मीद है आप लोग ऐसे सवाल अब कर पाएंगे दोस्तों।
हम मान लेते हैं, कह रहा है सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ते दर से खरीदे तो 3/4% का लाभ प्राप्त होता है। तो पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो बताना है। हमने मान लिया जो शुरुआती जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो हमने 100 मान लिया। 100 कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है। 100 की चीज़ 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 की बिक जाएगी। कह रहा है उसे 4% कम में ख़रीदा होता दोस्तों। 100 की चीज़ अगर हम 4% कम खरीदेंगे तो कितना, 96 में मिल जाएगी चीज़। 96 रुपये, 4 रुपये पहले से कम पड़ेंगे। अब कह रहा है और 3/4% लाभ पर बेची जाती है। लाभ यानी इसका लाभ पूछा है 18 इसका हम 18% निकाल लेंगे। इसका 96 का जो 18 3/4 की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 3/16। हम इसमें गुणा कर देंगे 3/16 का। 16 छिक्का 96, 6 18, इसका आ गया 18 में 114 हो जाएगा। अगर हम 96 का 118 3/4% निकालेंगे तो ये 114 हो जाएगा। पहले से कितना बढ़ गया, आप कहोगे 4 बढ़ गया, 4 है ना, 4 बढ़ गया दोस्तों, 4। और सवाल में कितना कह रहा, सवाल में कह रहा 10 रुपये अधिक पा लेता है, यानी 4 की वैल्यू देता है 10। तो वास्तविक सीपी पूछी है, वास्तविक हमें 100 बनाना है। हम 4 को 100 बना सकते हैं। 25 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो दोस्तों। 25 का गुणा ये बन गया 100। 100 की वैल्यू आ गई 250। कितनी आ गई, 100 की 50, यानी वास्तविक जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 250 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे सवाल अब आप कर पाएंगे।